नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर। जहां पर हम बात कर रहे हैं एनआईएसएम के करेंसी डेरिवेटिव एग्जामिनेशन की। जहां पर हम चैप्टर वाइज आपको बताते हैं कि करेंसी डेरिवेटिव के हर चैप्टर के 10 क्वेश्चंस को, जहां पर हम आपको ये भी बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इससे आपको एक फेयर आइडिया लगता है कि एग्जाम्स किस तरीके से आ सकते हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 6 तक किया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव या म्यूचुअल फंड्स देने में भी इंटरेस्टेड है एग्जामिनेशन, तो आपको उसकी सीरीज को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, for a person who is trading in both currency future and currency option, the open interest would be monitored for combined gross position in futures and options। क्या ये ट्रू है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, a call option is said to be in the money when dash, whereas a put option is said to be in the money when dash। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आपने 82 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया। अगर आपने 82 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया यूएसडी आया था। अब ये इन द मनी कब होगा? जब जो प्राइस है वो प्राइस सपोज 82.5 हो जाती है, तब ये इन द मनी होगा। तो अब ये कौन सी प्राइस है? ये स्पॉट प्राइस है। अब स्पॉट प्राइस क्या है? बड़ी है स्ट्राइक प्राइस से। तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। ये हुआ कॉल के लिए। अगर आप सेम चीज करते कि आपने 82 का पुट बाय करते, तब ये इन द मनी कब होता? पुट बाय करने का मतलब क्या है? आपका व्यू है मार्केट नीचे जाएगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तब आप इन द मनी हो गए। जैसे कि अगर स्पॉट जो है वो 81.5 हो जाए, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो अगर मुझे यहाँ पर दोनों आंसर लिखने हैं तो ये होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जहां पर कॉल के लिए ए है और पुट के लिए आपका सी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सॉरी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये कह रहा है, एक्टिव ट्रेडर इन करेंसी ऑप्शन मार्केट वांट्स टू एग्जीक्यूट हिज व्यू ऑन द चेंज इन वोलाटिलिटी। उसे सिर्फ वोलाटिलिटी से मतलब है। एंड वांट्स टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम चेंजेस इन अदर फैक्टर्स इंपैक्टिंग द ऑप्शन प्राइस। यानी जो भी वोलाटिलिटी कम या ज्यादा होगी, मुझे सिर्फ उससे मतलब है, मुझे डायरेक्शन वगैरह किसी से भी कोई मतलब नहीं है। इस केस में व्हाट ऑप्शन स्ट्रेटजी इज लाइकली टू यूज? तो यहाँ पर आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है? सपोज आपने जनवरी में 82 का बाय किया हुआ है और फरवरी का आपने सपोज 82.5 का सेल किया हुआ है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नीचे जाएगा, तो आपका कोई प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे नहीं होगा। लेकिन जब जनवरी महीने की प्राइसेस थोड़ी सी चेंज होगी, जैसे इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 50 पैसे का है, तो अब अगर ये 50 पैसे का गैप बढ़ेगा या घटेगा, उसी से आपका कोई फायदा नुकसान होगा, डायरेक्शन से कभी भी नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं कैलेंडर स्प्रेड। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश ऑप्शंस हैव जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू। तो एक चीज याद रखिए, आपके पास में तीन मनीनेस है। एक है आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। मनीनेस में जो जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसके पहले आप इंट्रिंसिक वैल्यू को आप समझ लीजिए। अगर आपने 82 का कॉल ऑप्शन बाय किया है, प्राइस अभी चल रही है 82.5, ये स्पॉट चल रही है, और आपने देखा कि जो प्रीमियम है वो चल रहा है आपका तकरीबन 0.7। जो प्रीमियम है आपने देखा
वो चल रहा है 0.7। अब ये 0.7 क्यों चल रहा है, 50 पैसे क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि अभी एक्सपायरी में टाइम है, क्योंकि अभी एक्सपायरी में टाइम है, तो यहां पर 50 पैसा इंट्रिंसिक वैल्यू है और 20 पैसा जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ये सिचुएशन कब होती है? जब आप इन द मनी होते हो। इसके अलावा बाकी दोनों ही सिचुएशन पे जब आप इन द मनी नहीं हो तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 पर डैश ऑप्शन है जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वो होता है एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो यहां पर आंसर आएगा बोथ बी एंड सी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 समझा हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। तो यहां पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी है आपके लिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a trader sells lower strike call and buys higher strike call, same script same expiry। तो अगर मैंने यूएसडी आईएनआर में मैंने क्या किया, 82 का कॉल राइट कर दिया यानी सेल कर दिया और 83 का कॉल बाय कर लिया। ये मैं कब करता हूं? जब मेरा व्यू होता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, या तो फ्लैट रहेगा या तो नीचे जाएगा। तो मेरा व्यू बेसिकली बुलिश नहीं है, लेकिन मैं अनलिमिटेड लॉस नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने 83 का कॉल बाय करके रखा है। तो इसे हम कहते हैं बेयरिश स्प्रेड। इसका एक्चुअल नाम होगा बेयर कॉल स्प्रेड, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में से बेयरिश स्प्रेड दिया है तो आप इसे टिक करेंगे बेयरिश स्प्रेड। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वेयर ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइस रिमेन्स द सेम, द टाइम वैल्यू पोर्शन ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम विल डिक्रीज with the passage of time. This is known as time decay और थीटा डिके। क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। टाइम डिके भी हो सकता है और थीटा डिके भी हो सकता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ शॉर्ट कॉल विल बी इक्वल टू। तो आपको सबसे पहले समझना है कि अगर आपने 82 का कॉल बाय किया, आपने प्रीमियम पे किया 30 पैसा, तो आपका ब्रेक इवन होता है 82.30, जिसे हम कहते हैं कॉल प्रीमियम। को आप किस में ऐड कर रहे हो? आप अपनी स्ट्राइक प्राइस पे ऐड कर रहे हो। लेकिन बहुत लोग ये गलती करते हैं यहाँ पर। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अगर कॉल बाय का स्ट्राइक प्लस प्रीमियम है तो ये तो शॉर्ट कॉल है, तो उसको मैं स्ट्राइक माइनस प्रीमियम कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। बायर और सेलर दोनों के लिए एक ही ब्रेक इवन होता है, जो कि होता है स्ट्राइक प्लस प्रीमियम, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इफ यू आर अ सेलर इन द ऑप्शन, या आपने ऑप्शन शॉर्ट किया है, तब क्या हो सकता है आपके साथ? आपको कभी भी डिलीवरी असाइन की जा सकती है। बायर कहेगा मुझे डिलीवरी चाहिए, आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका सिर्फ प्रीमियम है। जी हाँ। और आपका लॉस कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब इसके पहले कि आप कमेंट बॉक्स फिल कर दो इस चीज से कि सर डिलीवरी तो एक्सपायरी पे ही असाइन होगी, एक्सपायरी के पहले कैसे होगी? तो देखिए, याद रखिए, ऑप्शंस अमेरिकन ऑप्शंस भी होते हैं और यूरोपियन ऑप्शंस भी होते हैं। आप जो देखते समझते और काम करते हो प्रैक्टिकली वो यूरोपियन ऑप्शन होता है। लेकिन अगर यहाँ पर जब दिया गया है, यहाँ पर कुछ भी आपको स्पेसिफाई नहीं किया है, ये जनरल डेफिनेशन ऑफ ऑप्शंस की बात कर रहा है, तो वहां पर आप अमेरिकन ऑप्शंस को भी कंसिडर करते हो। इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
द 5 key element of a currency options price other than currency price and the strike price are volatility है, टाइम टू एक्सपायरी है, इंटरेस्ट रेट है, यहां से आपको मिलता है बीघा, यहां से आपको मिलता है थीटा, यहां से आपको मिलता है रो। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारे 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम स्टार्ट होता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे चैप्टर नंबर 8 के साथ।